तो हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 8th के बच्चों के लिए है। ये उनकी इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर है और ये एक पोयम है जिसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसको मैकविटी और मैकेविटी दोनों पढ़ते हैं लोग। कोई मैकविटी पढ़ता है, कोई मैकेविटी पढ़ता है, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पोयम को देखेंगे और समझेंगे। इस पोयम के जो पोएट हैं उनका नाम टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट साहब ने लिखी है और इन्होंने प्रीफेस में कहा है, द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज़ बेस्ट नोन ऑफ इलियट्स ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो ये इलियट साहब की एक बुक का है, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये पोएम्स का कलेक्शन है एक्चुअली, और इसकी बेस्ट नोन पोएम ये मैकविटी है। यानी कि आप लोग बहुत लकी हो कि इतने बड़े पोएट साहब की बेस्ट नोन कलाकृति आप पढ़ रहे हो। द मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए मास्टर क्रिमिनल बट इन द पोएम ही इज टू क्लेवर टू लीव एनी एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट। मैकविटी जो मिस्ट्री कैट है एक मास्टर क्रिमिनल है, मास्टर माइंड क्रिमिनल है, एक अपराधी है, और पोयम में भी वो इतनी चतुर चालाक है कि अपने गुनाह का, अपने गिल्ट का कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। तो देखें मैकविटी के बारे में क्या कहा है। मैकविटी को देखो ऐसे दर्शाया उन्होंने, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें। मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है या बिल्ला है, ठीक। उसको हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। मतलब उसको कोई ढूंढ नहीं पाता है कि कहाँ है वो, ठीक। इस तरह से वो काम करता है, यानी कि क्राइम करके इसे छूमंतर हो जाएगा धूम 2 के ऋतिक रोशन की तरह, कि इसको कोई ढूंढ नहीं पाएगी पुलिस वाले। तो बिल्कुल ऐसा ही है वो मैकविटी, इसलिए उसको हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है, छुपा रुस्तम। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि कोई भी नियम कानून को का पालन नहीं करता है। डिफाई मतलब पालन नहीं करना किसी भी नियम कानून का। तो कोई भी नियम कानून जो इंसानों के हैं या फिर भगवान के हैं, कोई भी नियम कानून का पालन नहीं करता है, वो एक मास्टर क्रिमिनल है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। उन्होंने कहा है वो एक बेफलमेंट है, बेफलमेंट मतलब पजल है, बौखलाहट है स्कॉटलैंड यार्ड की। स्कॉटलैंड यार्ड एक तरह से लैटिन पुलिस का हेडक्वार्टर कहलाता है। तो स्कॉटलैंड यार्ड की बेफलमेंट है, एक तरह से पुलिस की वो सिरदर्द बना हुआ है। और द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और फ्लाइंग स्क्वाड के भी का भी डिस्पेयर है, यानी कि उसकी भी परेशानी है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, मैकविटी इज नॉट देयर, और मैकविटी वहां से क्राइम करके जा चुका होता है, मैकविटी वहां पर नहीं होता है। अब आगे लिखा है मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। मैकविटी के जैसा कोई भी नहीं है, उन्होंने ये कहा है। आगे लिखा है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने हर एक इंसान के नियम कायदे को तो तोड़ ही रखा है, साथ साथ उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ रखा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब होता है कि धरती की तरफ आपका जितना भार होगा आप उसी ताकत से धरती की ओर खींचेंगे, इसलिए हम धरती पर टिके रहते हैं। लेकिन वो भी धरती पर नहीं टिकता है, वो आसमान में कूदता फांदता रहता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। उन्होंने कहा है उसकी जो लेविटेशन की पावर है, जो फ्लोट करने की पावर है, हवा में तैरने की जो पावर है, उससे उसको देखकर एक फ़कीर भी उसे घूरता रह जाता है, जैसे अपने यहाँ फ़कीर होते हैं वही। एंड व्हेन यू रीच दिस सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज़ नॉट देयर। और ये सारे वो करतब करके जब क्राइम करके भागता है, कोई भी बेकार काम करके, तो क्राइम सीन पर पहुँचो तो मैकविटी नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन सबको पता है कि वो किसने किया है, मैकविटी ने किया है। यू मे सीक हिम इन दी बेसमेंट, यू मे लुक अप इन दी एयर। तुम उसे चाहे बेसमेंट में देखो, बेसमेंट मतलब घर के तल में देखो। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के घर के नीचे एक बेसमेंट होता है, यहाँ पर वो चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। यू मे लुक अप इन दी एयर, और चाहे तुम उसको हवा में ढूंढ सकते हो, हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस मैकविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं तुमको कहा है और फिर से कह रहा हूँ, बार बार बताना चाहता हूँ कि मैकविटी वहाँ पर नहीं होगा। अब है मैकविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो एक जिंजर कैट है, वो बहुत ही पतला है और लंबा सा है, और जब आप देखोगे तो जान जाओगे। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर श्रंकन इन। जब तुमने अगर तुमने उसे देखा होगा तो तुम उसे जानते होगे या फिर उसे जान जाओगे। फॉर हिज
आईज आर श्रंकन इन, उसकी आंखें जो है वो धसी हुई हैं अंदर की ओर, जैसे धस नहीं जाती इंसानों की वैसे बिल्ला की भी धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और उसकी जो आईब्रो है वो डीपली लाइंड है थॉट के साथ, जैसे कोई चिंता में हो, बहुत कुछ सोच रहा हो। मास्टरमाइंड क्रिमिनल ऐसी सोचता नहीं रहता है। आगे है हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका हेड है वो गुम्बद के जैसा है, गोल मटोल है, ऊपर की ओर एकदम पैना सा है, वो उसका हेड जो है डोम है, गुम्बद के समान है। अब है हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसने कहा है कि उसका जो कोट है वो डस्टी है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, और हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं वो अनकॉम्ड हैं, वो इधर उधर तितर बितर करके बिखरी हुई हैं, जैसे किसी को मार कूट के आ रहा हो, बहुत ही गंदा सा है वो, तुम समझ सकते हो। प्रॉपर उसकी मूछें नहीं है, वो बहुत गंदा है। आगे लिखा है ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, उसने कहा है कि वो अपने सिर को साइड से साइड की ओर ऐसे घुमाता है जैसे कि एक सांप की तरह मूवमेंट करता हो, सांप की तरह लहरा रहा हो वो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब तुमको लगता है कि वो आधा सो चुका है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और वो भी हमेशा जागता रहता है। तो तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब तुमको लगे कि हाँ ये सो रहा है या फिर ये सोना मतलब सोने की हालत में है, तो वो हमेशा जाग रहा होता है, इतना चतुर चालाक है। तो आप समझ सकते हो मैकबेटी भाई साहब को। तो ये मिस्ट्री कैट के बारे में एंजॉयबल पोयम है, कोई स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, इसको समझ के पढ़ना है। आगे कहा है मैकबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकबेटी, उन्होंने कहा है ओ मैकबेटी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तो कोई मैकबेटी जैसा दूसरा नहीं है। फॉर ही इज अ फील्ड इन फेलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, उसने कहा है कि वो एक फील्ड है, एक दानव है, फेलाइन शेप में, बिल्ली के आकार में, बिल्ली के शेप में, वो बिल्ली के शेप में एक जानवर है, एक दानव है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वो एक डिप्रेविटी का मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर यानी कि उसको हाँ दानव भी होगे, राक्षस का होगे। डिप्रेविटी यानी कि जिसमें कोई भी मोरल वैल्यूज ना होना, जैसे कोई भी क्राइम करके कोई भी मोरल वैल्यूज ना होना, इंसानियत वगैरह, मतलब बिल्ली में क्या इंसानियत, लेकिन हाँ रहम करम नहीं होता है उसमें, ना ही कोई दया भाव होता है, ना ही वो अमीर गरीब देखता है, बस वो क्राइम करता है। अब देखना है क्राइम कितने स्वीट होते हैं उसके। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, बट व्हेन ए क्राइम सीन वट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकबेटी इज नॉट देयर। उन्होंने कहा है कि आप उसे गलियों में देख सकते हो, मिल सकते हो उससे, तुम उसे स्क्वायर में भी देख सकते हो, किसी पार्क में भी देख सकते हो, किसी भी जगह देख सकते हो, वो दिख जाएगी। लेकिन जब एक क्राइम हो जाता है, ठीक है, जब पता चलता है ये क्राइम हो गया, लेकिन वहाँ पर मैकबेटी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इतना चतुर चालाक है। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल है, मतलब उसकी ऊपर ऊपर से इज्जत करी जा सकती है, लोग अंदर से इज्जत नहीं करते हैं उसकी, मतलब उसकी दिल से इज्जत नहीं करते हैं। दिस से ही चीट्स एट कार्ड्स, उन्होंने कहा है कि वो कार्ड्स खेलते समय चीट करता है, ठीक है, वो चीटर है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, उसने कहा है उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि उसका कोई भी नामो निशान नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में। इतना क्रिमिनल करता है, सब लोग जानते हैं कि वो क्राइम करता है, लेकिन कोई भी पुलिस का रिकॉर्ड उसका नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड और द ज्वेल इज राइफल्ड, उसने कहा है जब लार्डर्स को लूटा जाए, लार्डर एक कपबोर्ड जैसा होता है जिसमें बहुत सारा खाना रखते हैं, तो खाने इकट्ठा करने की चीज़ है, उसको जब लूट लिया गया हो, या फिर ज्वेल केस इज राइफल्ड, और जो ज्वेल केस है या फिर जिसमें ज्वेलरी वगैरह रखी होती हैं, वो चोरी करने के लिए इधर तितर बितर कर दिया गया हो, चोरी करने के लिए ढूंढा गया हो, तितर बितर कर दिया गया हो, तो और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर जब दूध मिसिंग हो, और अनदर दूध मतलब मिसिंग हो, गायब हो, और अनदर पीक्स या पीकीज बीन स्टिफल्ड, या फिर पीकीज एक तरह के कुत्ते की ब्रीड होती है बड़े बड़े बालों वाली, उसको स्टिफल किया गया हो, उसको परेशान किया गया हो, उसका गला रौंदा गया हो कि वो सांस नहीं ले पाए ऐसे, जब ये सारे क्राइम किए गए हों, तो वहाँ हाँ, तो अभी लिखा है आगे और क्राइम बताए हैं। और द ग्रीन हाउस गिलास इज ब्रोकन, या फिर ग्रीन हाउस होता है गिलास, ग्रीन हाउस गिलास यानी कि एक यहाँ पर एक हरे कलर का मतलब गिलास होता है ऐसा कि जिसमें से सनलाइट आए तो लेकिन ज़्यादा वापस नहीं जा पाती है, तो वो गिलास जब टूटा मिले, इन द ट्रेलिस पास्ट
रिपेयर। और ट्रेलिस कहलाती है, ट्रेली एक्चुअली वो पतली पतली सी जालियाँ होती हैं पतली लकड़ी की बनी, जो पेड़ों को सहायता करती हैं ऊपर चढ़ने में। देखो ऐसी होती हैं ट्रेलिस, ऐसी होती हैं, ये हैं ट्रेलिस। तो ये जब ट्रेलिस ब्रोकन मिलती हैं, ठीक है, या पास्ट रिपेयर जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ए देयर इज़ द वंडर ऑफ थिंग मैकविटी इज़ नॉट देयर। और इसके बाद क्या होता है, एक चमत्कार होता है कि वहाँ पर मैकविटी नहीं मिलता है। तो ये सब मैकविटी नहीं किया होता है, लेकिन मैकविटी किसी को नहीं मिलता है। तो ये टी.एस. इलियट साहब, ये हैं टी.एस. इलियट साहब, इनकी एक बहुत ही अच्छी पोएम थी और ये बस एंजॉय करने के लिए है। इसको आप पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।